कभी सोचा है कि हम कैसे सीखते हैं और हम जैसे करते हैं वैसे क्यों करते हैं? हम कुछ काम बार बार क्यों करते हैं और कुछ से बचते हैं? इन चुनावों के पीछे क्या है? बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज में इसका जवाब हो सकता है। ये थ्योरीज हमारे एक्शंस के पीछे के तरीकों को समझाती है। सोचो, तुम्हारा दिमाग मिट्टी के एक बड़े गोले जैसा है जिसे आकार दिया जा सकता है। हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो तो ये उस मिट्टी को एक नए आकार में ढालने जैसा है, नए पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स बनाना। ये थ्योरीज इस बात पर ध्यान देती हैं कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस, खासकर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स, समय के साथ हमारे बिहेवियर को ढालते हैं। ये हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स या फीलिंग्स, इसके बारे में नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेबल एक्शंस के बारे में है। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज इस बात पर ध्यान देती हैं कि हम क्या देख सकते हैं, हमारे एक्शंस और अलग-अलग सिचुएशंस में रिएक्शंस। सोचो, जब तुम गर्म चूल्हे पर हाथ जला लेते हो तो तुम जल्दी सीख जाते हो कि उसे दोबारा न छुओ। ये एक दर्दनाक एक्सपीरियंस का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। इसी तरह जब एक बच्चे को अच्छे काम के लिए गोल्ड स्टार मिलता है तो वो फिर से मेहनत करने की कोशिश करता है, उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तलाश में। यही बिहेवियरल लर्निंग है। ये हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। इन थ्योरीज का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है, पेट्स को ट्रेन करने से लेकर लोगों को फियर्स और फोबियाज से उबरने में मदद करने तक। ये उन्हें इनक्रेडिबली वर्सेटाइल बनाता है। तो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ। हम कैसे सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं, इसके बारे में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज बताती हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शंस के जरिए कैसे सीखते हैं। ये इस बारे में है कि हमारे बिहेवियर्स कैसे उनके बाद आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर बदलते हैं। ये थ्योरीज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर जोर देती है, जो हम देख और मेजर कर सकते हैं, न कि थॉट्स या फीलिंग्स पर। एसोसिएशन के जरिए सीखना, ऐसे इवेंट्स को कनेक्ट करना जो एक साथ होते हैं, और रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स की पावर, ये हमारे फ्यूचर एक्शंस को शेप करते हैं। बिहेवियरल लर्निंग के दो मेन टाइप्स हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, जो एसोसिएशन से सीखना है, जहां हम दो चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं जो एक साथ होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के जरिए सीखना है, क्या हमें रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट। आइए इन्हें और डिटेल में एक्सप्लोर करें। कभी सोचा है कि कुत्ते डिनर बेल सुनकर एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? यही क्लासिकल कंडीशनिंग है। यह एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जहां एक न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे बेल एक सिग्निफिकेंट इवेंट के साथ जुड़ जाता है, जैसे खाने का समय। आइवन पावलोव, एक रशियन साइंटिस्ट, ने कुत्तों में डाइजेशन का अध्ययन करते हुए इसे खोजा। उनके एक्सपेरिमेंट्स ग्राउंड ब्रेकिंग थे और उन्होंने लर्निंग और बिहेवियर को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया। पावलोव ने देखा कि उनके कुत्ते खाना देखते ही नेचुरली लार टपकाते थे। यह लार टपकाना एक ऑटोमेटिक अनलर्नड रिस्पॉन्स था। यह एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, एक नेचुरल रिएक्शन जिसे सिखाने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कुत्तों को खाना खिलाने से ठीक पहले एक बेल, एक न्यूट्रल स्टिमुलस, बजानी शुरू की। शुरू में बेल का कुत्तों पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करने के बाद पावलोव ने पाया कि कुत्ते बिना खाने के भी सिर्फ बेल की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे। यह एक लर्नड बिहेवियर था। बेल एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गई थी, जो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स, लार टपकाना, ट्रिगर करती थी। यह साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक मेजर डिस्कवरी थी। इससे पता चला कि अगर दो अनरिलेटेड चीजें कंसिस्टेंटली एक साथ होती हैं, तो हम उन्हें एसोसिएट करना सीख सकते हैं। पावलोव के काम ने एसोसिएटिव लर्निंग की हमारी समझ की नींव रखी और साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट डाला।